बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो 10th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के साथ सर माजिद खलील आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चैप्टर नंबर है 9 और बुक पेज है 12, 13 एंड 14। तो अब आप अपनी बुक्स खोलेंगे और बुकलेट्स जी स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 12 आपके सामने मौजूद है। हेडिंग आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस टॉपिक का पहला सवाल है, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बी प्रिडिक्टेड। रिएक्शन की सिमत कैसे बताई जा सकती है या उसकी पेश गोई कैसे की जा सकती है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके सामने है, देखिए यहाँ से, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो रिएक्शन की सिमत किसी ख़ास लम्हे में पेशगोई की जा सकती है, बताई जा सकती है, जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदार को, कंसंट्रेशन, इर्तिकाज़ यानी मिकदार को बढ़ा दें एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट, उस ख़ास लम्हे में, इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तवाज़न की मुसावात में। मिसाल आपके सामने है। दूसरा सवाल है, हाउ इज़ रिएक्शन कोएफ़िशिएंट QC यूज़फुल। रिएक्शन कोएफ़िशिएंट QC क्यों कारआमद है। जी, तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं अब आंसर। द रिएक्शन कोएफ़िशिएंट QC इज़ यूज़फुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC। तो रिएक्शन कोएफ़िशिएंट QC जो है वो मुफीद है क्योंकि ये बताता है, ये पेशगोई करता है रिएक्शन की सिमत की, जब QC और KC की वैल्यू को कंपेयर किया जाए, यानी कि मवाजना किया जाए। 2 सवालात हो गए। तीसरे सवाल के लिए आएंगे आप अगले पेज पर, पेज नंबर 13। जी, तो पेज नंबर 13 आपके सामने है इस वक्त। सवाल नंबर 3 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन when QC is smaller than KC, QC is greater than KC और QC is equal to KC। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी। जी देखिए, if QC is smaller than KC, the reaction goes from left to right in the forward direction to attain equilibrium। तो अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो फिर रिएक्शन लेफ़्ट से राइट होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे की सिमत में चलता है इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। डायग्राम जाहिर कर रही है, छोटा सर्कल जाहिर कर रही है कि QC की वैल्यू कम है और बड़ा सर्कल जाहिर कर रही है KC की वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद देखें कि इफ़ QC इज़ ग्रेटर दैन KC, अगर QC KC से बड़ा है QC की वैल्यू, तो रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, रिवर्स डायरेक्शन यानी कि पीछे की जानिब चलता है इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। बड़ा सर्कल Q की बड़ी वैल्यू को जाहिर कर रहा है और छोटा सर्कल KC की छोटी वैल्यू को जाहिर कर रहा है। इफ़ QC इज़ इक्वल टू KC, अगर QC KC के इक्वल है, बराबर है, देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस इक्वल एट इक्वल रेट्स, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो इसका मतलब ये कि जब QC और KC की वैल्यू बराबर है तो फिर रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रफ्तार से चलते हैं और इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बी प्रेडिक्टेड। किस हद तक रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पेशगोई की जा सकती है। तो इसका जवाब है जनाब अब आपके सामने इस वक्त। जी, तो आप देख सकते हैं। जी, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जी, तो इसका आंसर अब देखें,
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हिसाबी कीमत है, वैल्यू है, वो बताती है किसके बारे में? रिएक्शन की हद के बारे में, कि किस हद तक रिएक्शन हो रहा है। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये बताती है कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं। अगला सवाल, व्हाट डज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट? केसी की बड़ी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? आपके सामने हेडिंग है लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। तो द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी indicates that at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products। तो बड़ी वैल्यू हो केसी की तो ये निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम यानी तवाज़न की हालत में रिएक्शन मिक्सचर जो है, रिएक्शन के बाद जो मिक्सचर बना है वो तकरीबन सारा का सारा प्रोडक्ट्स यानी हासिलात पर मुश्तमिल है, जो नई चीज़ें बनी हैं। एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स है ना होने के बराबर है। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, और रिएक्शन तकरीबन तकमील को पहुंच चुका है। जी, छठा सवाल, व्हाट डज स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट? तो केसी की वैल्यू अगर छोटी हो तो फिर वो क्या इंडिकेट करती है? जी, आप हेडिंग देख रहे हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। तो व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज स्मॉल, जब केसी की वैल्यू रिएक्शन में स्मॉल है तो इट इंडिकेट्स, ये निशानदेही करती है दैट द इक्विलिब्रियम है एस्टैब्लिश्ड, कि तवाज़न कायम हो चुका है, विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, कि बहुत थोड़ी तब्दीली हुई है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम की यानी तवाज़न की हालत में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज मॉडरेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट? मॉडरेट यानी कि दरमियानी, वो तवाज़न सी वैल्यू हो अगर केसी की तो फिर वो क्या इंडिकेट करती है? यह है 7वां सवाल। तो हेडिंग आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसेस नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी कि ना तो ज़्यादा है वैल्यू ना ही कम है। तो सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार तकरीबन बराबर, कंपेरेबल यानी कि मामूली फ़र्क या बराबर हो सकती है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि N2O4 अगर रिएक्ट करता है तो फिर 2NO2 बनता है। आखिरी सवाल के लिए, आज के लेक्चर के आखिरी सवाल के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 आपके सामने है, येलो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इंडस्ट्री? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इंडस्ट्री में यानी सनत में क्या इस्तेमाल है? तो इसका आंसर है जनाब यहाँ से आपके सामने आप देख रहे हैं, जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया विच इज़ फर्दर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बाद में नाइट्रोजन वाली खादें बनाने के काम आती है। नीचे देखिए, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ फर्दर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे बाद में मज़ीद इस्तेमाल किया जाता है केमिकल्स का बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।